दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसैन। दोस्तों, जैसे कि लास्ट जो सी लैब थी वो लैब 2 थी और इसमें मैंने आपको सारा के सारा थ्योरेटिकल चीज़ें आपके साथ शेयर की थी कि आप नैंड गेट से कैसे अदर्स गेट्स की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और नोट गेट से आप लोग कैसे अदर गेट्स की क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स बताए थे, जिसकी डायग्राम बना के आपको मैंने कहा था कि आपने ये चेक करना है कि जो से सर्किट्स हैं कि कौन से बेसिकली क्या बन रहे हैं, आपके पास कौन से गेट्स बन रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये मैंने आपको लैब बताई थी कि टास्क 1 आपने क्या करें, नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन की। आपने नैंड गेट से आपने एंड बनाना है, नोट बनाना है, और यहाँ पर बेसिकली नोट लिखा है, ये बेसिकली और गेट था। तो ये थी उसकी सर्किट थी कि अगर आपने नैंड गेट से एंड गेट में जाना है तो ये उसका सर्किट है, अगर आपने नैंड गेट से नोट में जाना है तो ये सर्किट था, अगर आपने नैंड गेट से अगर आपने और गेट में जाना है तो ये बेसिकली उसका क्या था, सर्किट था। इसके साथ साथ ही जो सा मैंने आपको जो सी बताया था उसमें ये बताया था कि ये गेट्स, ये सर्किट्स बने हुए हैं, इन सर्किट्स को देखकर आपने क्या बताना था कि ये किस गेट के इक्विवेलेंट आते हैं। और जो सा आपका मेन टास्क था वो जो सा आपने इंप्लीमेंट करना था वो ये करना था कि आपने नोट गेट से आपने एंड और नोट की जो से आते गेट्स बनाने थे, उनकी लॉजिक डायग्राम बनानी थी और ट्रूथ टेबल उनका क्या करना था, आपने डिज़ाइन करना था। उसके साथ साथ आपने ये दो जोन से सर्किट से ये देखने थे कि ये दो सर्किट जोन से किस गेट के इक्विवेलेंट आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना टास्क 1 देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हम नैंड गेट से अगर हम एंड गेट को इंप्लीमेंट करें तो क्या वो हमारे पास, अगर इस सर्किट को फॉलो करें तो क्या हमारे पास एंड गेट बनता भी है कि नहीं बनता। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना नैंड गेट का हमने अपना आईसी ले लेना है। तो आपको पता है कि नैंड गेट का जो सा आईसी होता है वो 7400 होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 740000N आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास क्या नैंड गेट का आईसी है। अब इसको सिंपली मैंने क्या करना है, अपने ग्रुप में यहाँ पर लगा देना है। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर अपने आईसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसको क्या देना है, ग्राउंड देना है। अब इसकी ना आपको सर्किट यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दी होगा कि लाइक डायग्राम, इसकी पिन डायग्राम कैसी होती है, और साथ ही साथ मैं ना ये सर्किट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अगर आपने नैंड गेट से अगर नैंड गेट इंप्लीमेंट करना है तो बेसिकली आपने कैसे करना है। तो ये देखें यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर अपना ग्राउंड जोन सा वो मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, अपना VCC लगा देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना VCC लगा दिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना आउटपुट देखना है। अब यहाँ पर ना आप देखें ये जो सा सर्किट है, अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि AB क्या दें, हम सबसे पहले अपने एक नैंड गेट में दें और उसकी आउटपुट को चेक करते हैं कि क्या हमारा काम यहाँ तक बिल्कुल ठीक आता है कि नहीं आता। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, दो अपनी इनपुट चाहिए होगी। आपने ट्रेनर से अपनी इनपुट चेक कर लेनी है और मुझे पता है कि इसकी जो सी इनपुट है वो 1 और 0 और 2 बिल्कुल सही है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर 0 पर मैंने इसको लगा दिया इनपुट को। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी S2 में इसको लगा के यहाँ पर, और इसको भी मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, अपनी इनपुट 2 में भी लगा दिया। अब ये मेरे क्या हो गया, इनपुट लगी है। मैंने क्या करनी है, अपनी आउटपुट चेक करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लगाऊंगा और इसको यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इसके साथ अटैच कर दूँगा। यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। अब देखिए 1 1 पर ये मेरा इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, बाकी सब पर क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो सा पार्ट है ना, इतना वो मेरा क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट अपना इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी अब एक आउटपुट यहाँ से जनरेट होकर इस गेट में वो एज अ इनपुट यूज़ हो रही है, जबकि मैंने आपको बताया था कि हर गेट की क्या होती है, 2 इनपुट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सा है ना, जब आप इसको देंगे ना तो ये जो सी इनपुट है ना, इसको 2 टाइम आपने क्या करना है, यूज़ करना है। वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी आईसी में ना मैं अगला गेट क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जोन सी इसकी ये इनपुट है ना, आउटपुट है, इसमें मैंने वायर लगा के इसको अगली जोन सी लेग है ना उसमें क्या लगा दी, मैंने एज आ इनपुट यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं इसको ऐसा, 1 मिनट, ये वायर सही नहीं है, मैं वायर ज़रा चेंज कर देता हूँ। ये क्या किया मैंने, यहाँ पर इसको लगाया और ये अगली जोन सी मेरे पास इनपुट थी ना, उसमें मैंने क्या लगा दिया, इसको एज आ इनपुट दे दिया। अब ये जोन सी इनपुट यहाँ पर आनी है, वो अगले भी इनपुट में क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर पकड़ूंगा, वो जोन सी इनपुट यहाँ पर मैंने दी है ना, उसको मैं कनेक्ट करके ना अगले में क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा।
एक मिनट, ये ना छोटा सा गलत हो गया। यहाँ पर ये जो सी आपकी आउटपुट है ना, इसको आपने क्या करना है, अगले में आपने एज अ इनपुट देना है। यहाँ पर मैंने अगले में एज अ इनपुट दे दी। अब इसी जो सी ये मैंने अगले में इनपुट दी है ना, आपने इसी को क्या करना है, शॉर्टेड करके यहाँ पर शॉर्टेड करके इसको क्या कर देना, अगले में भी एज अ इनपुट यूज़ करवा देनी। अब देखिए ये जो सी आउटपुट है वो अगली जो सी इनपुट है उसमें भी इनपुट यूज़ हो रही है, और ये जो सी सेम इनपुट है अगले में मैंने उसको शॉर्टेड करके इसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये जो सी सेम आउटपुट है वो अगले गेट में जो सी ना 2 टाइम्स क्या हो रही है, इनपुट के लिए यूज़ हो रही है। अब उसके बाद क्या करना, आपने अपना सिंपली क्या कर देना, आउटपुट चेक कर लेना। तो इसको क्या करना, आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना। अब यहाँ पर देखें एंड गेट क्या होता है कि 0 0 पर वो क्या होता है, 0 होता है। 1 0 पर क्या होता है, 0 होता है। 1 0 पर क्या होता है, 0 होता है। अगर 1 1 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये आपने क्या इंप्लीमेंट किया, नैंड गेट टू एंड गेट आप लोगों ने क्या किया, इसकी इंप्लीमेंटेशन की है। यहाँ पर देख लें, ये जो सा आपने सर्किट है ना, यहाँ पर ये डिज़ाइन इसका किया, आपने सर्किट अपना ब्रेड बोर्ड पर लगाया, और ये जो सा आपका ना एंड गेट टू नैंड गेट टू एंड गेट इंप्लीमेंटेशन हो गया। इसी तरह आपने ये नोट क्या करना है, और को करने के लिए आपने ये सर्किट को क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद हम आते हैं अपने टास्क नंबर 2 पर। अब टास्क नंबर 2 पर क्या लिखा है, अल्टरनेटिव लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन। आपने ये देखना है कि ये सर्किट डिज़ाइन करना है, ये सर्किट डिज़ाइन करना है, ये सर्किट डिज़ाइन करना है, और इनको ये आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन देकर, ये ऑब्जर्वेशन देकर देखना है कि ये कौन सा आपके गेट के इक्विवेलेंट आता है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब इस सर्किट को इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो सा आउटपुट आती है, जो से ये ऑब्जर्वेशन आती है, तो ये किस गेट के इक्विवेलेंट है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी वायर्स ये इनपुट्स की उठा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी वायर्स क्या कर ली हैं, उठा ली हैं। अब ये देखें, जब मैंने इनको पास करना है तो इसका क्या मतलब है, ए नोट मैंने इसको देना है इस गेट को, और इसी तरह बी मैंने क्या देना है, इसको नोट में देना है। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखें, ये जो सी ऊपर वाली चीज़ होती है ना, ये एक्चुअल फॉर्म होती है ना, कि अगर आप 1 दे रहे हैं तो ये 1 जाएगा। अब ये जो सा नीचे वाला है ना, अगर आप इसमें 1 देंगे ना, तो इसको क्या कर देगा, वो नोट में चेंज कर देगा। जब भी आपने अपनी इनपुट एज अ नोट में देनी हो ना, तब आप क्या करते हैं, नीचे वाली को क्या करते हैं, इनपुट को यूज़ करते हैं। नीचे वाली क्या, अगर मैं 1 दूंगा तो ये अपने गेट को क्या देगा, 0 देगा। अगर मैं 0 दूंगा तो अपने गेट को क्या देगा, 1 देगा। अब सिंपली मैंने क्या किया, अपनी ये एक इनपुट मैंने यहाँ पर लगा दी, ये एक इनपुट मैंने यहाँ पर लगा दी। ये जो सी दूसरी इनपुट है वो मैंने यहाँ पर लगा दी। अब ये दोनों इनपुट्स मैंने यहाँ पर लगा दी। अब मैंने क्या करनी है, अपनी आउटपुट चेक करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक मैं वायर पकड़ूंगा, उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, और उसको मैं इसके साथ क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो इसको ज़रा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर देखें ना इसको, इसके कॉम्बिनेशन को 0 0 पर देखने क्या आता है, 0 0 पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, 0 1 पर चेक करता हूँ, ये 0 है मेरे पास, और ये क्या करती है, 1 कर दिया। मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, मेरे पास 1 आ रही है। अब अगर मैं इसको 1 कर दूँ और इसको 0 करता हूँ, तो तब भी आउटपुट मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर मैं दोनों को 1 कर दूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सा आपके पास सर्किट है वो किस गेट के इक्वल आ रहा है, 0 1 1 है। तो इसका क्या मतलब है, ये और गेट है। उसी तरह आपने ये सर्किट को इंप्लीमेंट करना है, और इस सर्किट को आप लोगों ने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब जो सा हमारे पास आगे वाला काम है ना, उसमें यह है कि आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है एंड और नॉट ऑपरेशन यूजिंग नॉर गेट, और इसके साथ आपने चेक करना है ये जो से आपके पास 2 गेट्स हैं, ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट आते हैं, ये आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। तो चलें अब इसको हम चेक करते हैं। पहले हम ना टास्क नंबर 2 देख लेते हैं। अब टास्क नंबर 2 में ना मैं ये गेट आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये सर्किट क्या है, अब इंप्लीमेंट करता हूँ। अब ये देखें, ये बेसिकली आपके पास एंड गेट है, और इसमें जो सी दोनों इनपुट्स हैं वो क्या जा रही हैं, इसमें नोट में जा रही है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, अपना इस गेट को निकाल के यहाँ पर सिंपली मुझे क्या लगा देना है, अपना नोट गेट एंड गेट सॉरी अपना एंड गेट लगा देना। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अपना एंड गेट लगाता हूँ। अब हमें पता है कि कौन सा हमारा एंड गेट का आईसी होता है, वो क्या होता है, 08 होता है। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एंड पर करके 08 नज़र आ रहा होगा, 08 एंड। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैंने निकाला, और इसकी जगह पर मैंने सिंपली क्या लगा दी, मैंने अपना एंड गेट लगा दी। अब ये कौन सा, अब एंड गेट लगाया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्या देना, आपने अपनी कॉम्बिनेशंस देने हैं। लाइक मैं इसको देता हूँ 0 0 देता हूँ, तो 0 0 पर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसी के साथ अगर कौन सा मेरे पास सेकंड कॉम्बिनेशन है, वो क्या आप मेरे पास ये 0 रहेगा, ये 1 देगा। अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
अब मैं इसको 1 करता हूँ, इसको 0 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं दोनों को 0 रखता हूँ तो मेरे पास 1 आता है, और दोनों को जब मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। इसका क्या मतलब है कि 1 पर ये मेरे पास 1 आ रहा है, बाकी सारों पर मेरे पास क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये सर्किट जो है वो आपके पास नॉर गेट के इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह जो है ना, आपने इस सर्किट को अब इंप्लीमेंट करना है और ये चेक करना है कि ये बेसिकली आपके किस गेट के इक्विवेलेंट आता है। तो अब हम देखते हैं कि जो सी हमारी इंप्लीमेंटेशन है एंड और नॉट ऑपरेशन की यूजिंग नॉर गेट वो कैसी है। तो सिंपली मैं जो सा अभी आपको बताऊंगा नॉर गेट से जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, और गेट की इंप्लीमेंटेशन बता देता हूँ कि अगर आपने नॉर गेट से और गेट में जाना है तो वो बेसिकली आप लोगों ने कैसे जाना है। तो उसकी जो सी डायग्राम है वो आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर शेयर कर दी कि अगर आप लोगों ने नॉर से और गेट में जाना है तो वो बेसिकली कैसे जाना है। तो आए इसको आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब मेरे पास ये जो है वो मेरा अपना नॉर गेट है, और अगर आप यहाँ पर देखें ना 0 to N नज़र आ रहा होगा आपको, 0 to N नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये आपके पास क्या अपना नॉर गेट का आईसी है। तो आप बेसिकली आपने क्या करना है, इसको सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, मैं आपके साथ जो है नॉर गेट से अगर आपने और गेट इंप्लीमेंटेशन करनी है, उसकी सर्किट यहाँ पर मैंने आपके साथ उसका डिस्प्ले करवा दी, और इसकी पिन नंबर्स भी मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्प्ले करवा दूँ, क्योंकि इसकी जो सी पिन डायग्राम्स है ना वो अदर्स जो सी आपके पास है ना डायग्राम से तो टोटली चेंज है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास मैं बेसिकली आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। अगर आपने नॉर गेट से और गेट में जाना है तो उसका बेसिकली सर्किट आपके पास ये है। अगर आपने नॉर गेट से एंड गेट में जाना है तो उसका सर्किट ये है। अगर नॉर गेट से अगर आपने नॉट गेट इंप्लीमेंट करना है तो उसका सर्किट ये है। अब उसके साथ साथ ही ना मैं आपको ना यहाँ पर ना नॉर गेट की ना पिन डायग्राम्स भी दिखा देता हूँ। आप ये देखें, अब जो जितनी भी आप लोगों ने वो पढ़ी होंगी, डायग्राम्स पढ़ी होंगी, इसमें जो सा 1 और 2 आपके पास इनपुट होता है और 3 आपके पास क्या होता है, आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 आउटपुट है और 2 और 3 इनपुट है। इसी तरह यहाँ पर 4 आउटपुट है और 5 और 6 आपके पास क्या इनपुट है। इसी तरह आपने अब ये क्या करना है, अपना सर्किट आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना जोन सा है नॉर गेट मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे अपनी सिर्फ इनपुट इसमें ऐड करनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट 1 इसको दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर इनपुट 1 इसमें ऐड की, और 2 में मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट 2 यहाँ पर ऐड किया, और इसको मैंने 3 में मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर अपनी इनपुट्स क्या कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो सी आउटपुट है वो बेसिकली मेरे पास क्या, ये वाली 1 वाली क्या मेरे पास आउटपुट है। यहाँ पर देखें, अब ये जो सी आउटपुट है अगले गेट में वो क्या होगी, एज आ इनपुट के तौर पर यूज़ होगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको ये जो सी 1 है इसको मैंने एज इट इज़ पकड़ा, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सी मेरी लेग 4 है यहाँ पर इसको मैंने एज आ इनपुट के तौर पर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको अपनी अगली गेट के साथ जो सा अगली पिन है उसके साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको शॉर्टेड कर देना है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्टेड कर दिया। इसका क्या मतलब है, ये जो सी आउटपुट है अब वो 4 और 5 में जो सा है ना मेरे पास 5 और 6 में वो क्या हो रही होगी, एज आ सेम इनपुट क्या हो रही होगी, जा रही होगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना 4 पर रख के जो सा अपना जो सी वायर है इसमें लगा के और अपना क्या कर लेना है, यहाँ पर आउटपुट चेक कर लेना है। अब मेरी जो सी ये इंप्लीमेंटेशन है वो है नॉर गेट टू और गेट इंप्लीमेंटेशन। आप देखें 0 0 पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 0 पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 1 0 पर आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह 1 1 पर मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर मेरा 1 आ रहा है। ये बेसिकली आपके पास क्या थी, इंप्लीमेंटेशन थी नॉर गेट से अगर आपने और गेट क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। तो बेसिकली मेरी जो सी आज की वीडियो थी वो मेरी यहाँ तक थी। अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो क्या करे, मुझे कमेंट सेक्शन में आके वहाँ पर अपनी क्यूरी पुट कर दे। मैं एज सून एज पॉसिबल उसको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और अगर वहाँ पर नहीं होता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल वहाँ पर भी आपको क्या करूँगा, रिस्पॉन्स दूंगा। अगर तो वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।